number of pair electrons in m equals to 0 and number of unpaired electron in m equals to mod of 1 and l equals to 2. पहले क्या बताना है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m इक्वल्स टू 0. फर्स्ट लाइन में क्या दिया है कि जब मेरा m इक्वल्स टू 0 है तो उसमें नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन बताना है किसके लिए? z कितना है? 26. तो पहला काम तो बच्चे को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना है बच्चे से. तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. राइट. यहां तक z क्या है? 26. अब पहला लाइन क्या है कि द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m इक्वल्स टू 0. पहली लाइन यहीं पे खत्म हो जाती है कि उसने बोला कि m इक्वल्स टू अगर 0 है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने उसे. अब इसने क्वांटम नंबर मेंशन किया क्या? नहीं. इसका मतलब सारी जो ऑर्बिट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी. l क्या l सबसेल इसने मेंशन किया? नहीं. इसका मतलब l जितने भी है चाहे वो s हो p हो d हो सारे पार्टिसिपेट करेंगे. क्या मेंशन किया है? m इक्वल्स टू 0. तो अब मुझे पता है कि जो m होती है वो क्या होती है? माइनस l टू l होती है. अब l s के लिए जो l है वो कितनी होती है? 0. यानी कि m भी कितना होगा? 0. p के लिए l इक्वल्स टू 1 यानी कि m जो होगा -1 टू 1 यानी कि उसमें -1 भी आया होगा, 0 भी आया होगा, 1 भी आया होगा. SPD D के लिए L जो होगा वो कितना होगा? 2. तो M जो रहा होगा वो -2 से +2 यानी कि -2 -1 0 1 2. अब आप नोटिस क्या कर रहे हो? M0 तीनों में आ रहा है, तीनों सबसेल में. इसका मतलब जितने भी सबसेल है उसमें एक एक जो ऑर्बिटल होगा उसकी वैल्यू m इक्वल्स टू 0 होगी. मतलब s के लिए यहाँ पे एक आएगा यहाँ से. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका 1 ये 2 ये इसमें 3 4 5 6 इसमें कितना होगा? d ऑर्बिटल है, d सबसेल है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10. राइट. अभी कितने? 6. तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर पेयरिंग होगी. क्या ये d6 हो गया? यस. अब इसकी वैल्यू जो होती है ये 2 ये 1 ये 0 -1 -2. राइट. यानी 0 पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. हमें क्या बताना है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों पेयरिंग होनी चाहिए. तो क्या d में है? नहीं. तो d वाला काउंट नहीं होगा. तो इसमें जो आएगा इसका 1 इसका 2 3 4 5 6. राइट. यानी कि फर्स्ट का आंसर कितना आना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल कितने हैं m इक्वल्स टू 0 के? 6 इंटू एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 तो 6 इंटू 2 यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो कितना आने चाहिए? m इक्वल्स टू 0 में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12. ये फर्स्ट आंसर आ गया हमारा. अब सेकंड क्या है?
कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन m equals to 1, l equals to 2 4, z equals to 60 26। m की वैल्यू क्या है 1। मोड जब ओपन होता है तो क्या होगा +-1, यानी कि m की जो वैल्यू है वो क्या होगी +-1, यानी कि +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। अब l equals to 2, l equals to 2 के लिए d सबसेल होता है, यानी कि l equals to 2 मतलब d सबसेल। पूछा क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो d है, तो d कहाँ है यहाँ पे 3d है। 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है किसमें 1 एंड -1 में। m की वैल्यू क्या है मोड ऑफ 1, यानी कि +1 -1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो क्या लिखेंगे अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे 2, किसमें जब ये कंडीशन फॉलो हुई, राइट। तो आंसर क्या आना चाहिए 12 एंड 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बी में भी 2 एंड 12 लिखा है, तो बच्चे को आपको बताना है कि जिस सीरीज में क्वेश्चन लिखा है उस सीरीज में ही हमें आंसर देना है, ठीक है।